हेलो दोस्तों, कथा साहित्य चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए गोनू झा की लिखी हुई एक नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है शुद्ध मिठाई का भोज। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गोनू झा अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उनकी माँ बहुत वृद्ध हो चुकी थी। एक दिन उनकी माँ बीमार पड़ गई। वैद्य जी उन्हें देखने आए, उन्हें दवा दी, मगर उनकी माँ की हालत में जरा सा भी सुधार नहीं हुआ। गोनू झा बहुत चिंतित थे। उन्होंने वैद्य से अपनी माँ की बीमारी के बारे में पूछा, तो वैद्य जी ने कहा, सबसे बड़ी बीमारी तो बुढ़ापे का जीर्ण शीर्ण काया होती है पंडित जी। इसका इलाज तो महर्षि च्यवन के पास भी नहीं था। अब जी भरकर अपनी माँ की सेवा कीजिए और उनका गोदान भी करा लीजिएगा। यह समझिए कि चल चलंती की बेला है। मैं तो दवा इसलिए दे रहा हूँ कि जब तक सांस है तब तक आस है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। गोनू झा समझ गए कि उनकी माँ अब बचने वाली नहीं है। वे मन लगाकर अपनी माँ की सेवा करते रहे और एक दिन उनकी माँ की मृत्यु हो गई। अपनी माँ की मृत्यु पर फूट फूट कर रोए थे गोनू झा। गांव वालों ने उन्हें समझाया, सबकी माँ मरती है, इस तरह मन छोटा करने से काम नहीं चलेगा। उन्हें अब अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, यही दुनियादारी है। गोनू झा शांत हुए। गांव वालों ने उनका साथ दिया और उनकी माँ की अंत्येष्टि संपन्न हुई। अभी उनकी माँ की चिता ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि गांव वालों ने गोनू झा को घेर कर समझाना शुरू कर दिया कि उन्हें अभी से माँ के क्रियाकर्म और श्राद्ध के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पहले तो गोनू झा शांत रहकर ग्रामीणों की बात सुनते रहे। फिर उन्होंने ग्रामीणों से कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं, मगर मैं ठहरा गरीब ब्राह्मण, कोई बड़ा इंतजाम तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। माँ के श्राद्ध पर 5 ब्राह्मणों को भोज करवाने से काम चल जाएगा क्या? उनकी बात सुनकर एक वृद्ध ग्रामीण बोला, ब्राह्मण होकर क्यों चांडालों की तरह बात कर रहे हो गोनू? तुम्हारी माँ गांव की सबसे वृद्ध महिला थी। उनका सरोकार इस गांव से टुकड़ा आसपास के सभी गांवों से था। उनके श्राद्ध पर तो तुम्हें 25 गांवों के लोगों को बड़ा भोज देना चाहिए, शुद्ध मिठाइयों का भोज, समझे? गोनू झा ने पूछा, शुद्ध मिठाइयों का भोज? ग्रामीणों ने कहा, और नहीं तो क्या? उस पर गोनू झा चुप रह गए। अंत्येष्टि समय अंत्येष्टि संपन्न हो जाने के बाद सभी ग्रामीणों के साथ वे भी गांव लौट आए, लेकिन 25 गांवों के भोज के बाद उन्हें बेचैन कर रही थी। शुद्ध मिठाई का भोज और 25 गांव वालों का और 25 गांव के लोगों को भोज। अंततः झा ने नायक को बुलाया और अपनी माँ के श्राद्ध पर 25 गांवों को शुद्ध मीठा भोज के लिए आमंत्रण भेज दिया। अंततः श्राद्ध का दिन आया। गोनू झा ने सुबह से ही अपने खेत से ईख कटवा कर मंगवा लिए थे और गोनू और ईख को छोटे छोटे टुकड़ों में कटवा लिया था। पात पर पात लोग बैठते जा रहे थे। गांव के खेतों और सड़कों तक श्राद्ध का भोज खाने आए लोगों से पट गया था। पत्तल बिछ जाने के बाद गोनू झा सभी पत्तल में एक दो ईंट का टुकड़ा रखते चले जा रहे थे और पांव के अंत में खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, कृपया भोजन ग्रहण करें। उनकी इस बात पर भोज खाने आए लोग गुस्से में आ गए और कहने लगे, पंडित जी, यह क्या है? यह तो सरासर हमारा अपमान है। इस तरह कोई घर बुलाकर मेहमानों का अपमान करता है? शुद्ध मिठाई के भोज की बात कहकर आपने हम लोगों को बुलाया और अब गन्ने का टुकड़ा परोस रहे हैं। गोनू झा अपने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोले, आगत अतिथियों, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सोचें
मुझ ग्र- मुझ गरीब ब्राह्मण से मेरे गांव के वृद्ध जनों ने 25 गांव के लोगों को शुद्ध मिठाई का भोज देने को कहा। मैंने सबसे अपनी गरीबी का वास्ता देकर 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी कर लेने का आग्रह किया था, मगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अंत में मैंने शुद्ध मीठा भोजन दान स्वीकार कर लिया। आप लोग भी स्वीकार करेंगे कि गन्ने से ज्यादा शुद्ध और मीठा कोई फसल हमारे खेतों में नहीं उपजता। आप लोग इसे ग्रहण करें और मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। उनकी बात सुनकर पड़ोस के गांव के लोगों ने उनकी विवशता समझी और रोटी से गन्ना चूसा और वहां से विदा होते समय गोनू झा से कहा, आपने जो किया अच्छा ही किया। इससे आपके लोभी गांव वालों को भी अच्छा सबक मिल गया। अब वे लोग किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर अपना पेट 56 पकवानों से भरने की कल्पना भी नहीं करेंगे। दूसरे गांव से आए लोगों की प्रतिक्रिया सुनकर गांव गोनू झा के गांव के उन लोगों का चेहरा उतर गया जिन लोगों ने गोनू झा को शुद्ध मिठाइयों का भोज कराने की सलाह दी थी। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी ये एक छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हों तो हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हाई बटन दबाकर हमें ऐसी ही कहानियों को लाने के लिए प्रेरित करते रहिए।